उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य से कहीं आगे निकल चुके हैं और भारत में चौथा ऐसा राज्य बन गया है उत्तराखंड जिसने अपना लक्ष्य तय समय से पहले पूरा कर लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। जानते हैं उनसे कि इस लक्ष्य को पाने में कितना समय लगा और अभी क्या उम्मीद जताई जा रही है। सर, पहले तो आपको बधाई कि आपने 20 लाख का जो लक्ष्य रखा था उससे आगे आप निकल गए हैं। इस लक्ष्य को लेकर के आपने किस तरह से तैयारियां की थी और आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, हमने अपने नेतृत्व को जो लक्ष्य दिया था, मुझे बताते खुशी है कि देश के 6 राज्यों में हमारा राज्य भी लक्ष्य पूर्ण करने वाले राज्यों में सम्मिलित हुआ है। 20,17,000 से ज़्यादा सदस्य हमारे बन चुके हैं और सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। संगठन पर्व की दृष्टि से सदस्यता का एक टाइम पीरियड होता है। प्राथमिक सदस्यता के बाद हमारे सक्रिय सदस्य बनते हैं। 5 नवंबर तक हमारे सक्रिय सदस्य भी कंप्लीट हो जाएंगे और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सक्रिय सदस्यों वाली संगठन बनने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ सक्रिय सदस्य ही पार्टी की पदाधिकारी के दायित्व में आ सकता है। तो उस दिशा में बढ़ा दिए और संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी हमने घोषित कर दिए। इस प्रकार की योजना चल रही है आगे। ऐसे नेताओं को इनाम देने की भी बात की गई थी जो ज्यादा सदस्य बनाएंगे। कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा लोग जोड़े हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लोग नहीं जोड़ पाए हैं। इसको लेकर के संगठन क्या फैसला लेगा? देखिए, सदस्यता का जो पक्ष रहता है, व्यक्तिगत संपर्क भी होता है और जिन विधायकों ने, जिन जनप्रतिनिधियों, विधायक ही ने, हमारे प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद, जो घर घर जाकर जिन्होंने ऑनलाइन मेंबरशिप किया है, उनका संपर्क बढ़ा है, उनका राजनीतिक कद बढ़ना स्वाभाविक बात है। लेकिन पार्टी भी इस बात का ध्यान रखती है कि इस कार्यकर्ता ने कितने सदस्य बनाए। भविष्य के अंदर संगठन में जब दायित्व की बात आएगी तो हम निश्चित रूप से उसका ध्यान रखेंगे कि कार्यकर्ता है जिन्हें 5,000 सदस्य बनाए, 10,000 सदस्य बनाए, तो उन सब सदस्यों की चिंता की जाएगी। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान में कई जगहों पर फर्जीवाड़ा कर रही है। लगातार इस प्रकार के आरोप भी लगते हैं, तो इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, ऑनलाइन मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी की है। हर व्यक्ति को आज सूचना के अधिकार में तो पूछने का अधिकार है। सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, साथ साथ हमने मिस कॉल के माध्यम से मेंबरशिप हमारी हुई है। तो इस प्रकार के मिथ्या आरोप का मुझे कोई उत्तर देना नहीं। जिन दलों के अंदर सदस्यता कभी होती नहीं, संगठन का कोई चुनाव होता नहीं, वो क्या जाने कि संविधान, दल को संविधान से के आधार पर किस रूप में चलाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जो हर 6 वर्ष के बाद अपनी मेंबरशिप भी नई मेंबरशिप करती है और संगठन चुनाव बूथ से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्षता का चुनाव करती है। अच्छा सर, सदस्यता अभियान के अंतर्गत आपने महिलाओं को भी जोड़ना था, अल्पसंख्यकों को भी जोड़ना था, लेकिन महिलाओं की और अल्पसंख्यकों की जो भागीदारी होनी चाहिए थी इस पूरे अभियान के अंतर्गत वो काफी कम दिखाई दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यकों का मोह अभी तक नहीं जुड़ पाया है, या फिर महिलाओं की बात करें, महिलाएं नहीं जुड़ पा रही हैं, या इसको लेकर के जो आप लोग अभियान चला रहे थे वो काफी सक्रिय नहीं रहा है इस क्षेत्र में? पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे पास महिला मेंबरशिप ये पिछली बार से ज्यादा हुई है। दूसरी बात, मेंबरशिप का आशय दल से जुड़ना होता है। मतदाता और पार्टी के मेंबर अंतर होता है। ठीक है, बहुत सी विधानसभा हमारी लगभग कुछ 9 या 10 विधानसभा थी जहाँ हमने टोटल हमको जो मत पड़ा है विधानसभाओं में, उससे ज्यादा हमने मेंबरशिप किया है, तो वहाँ महिला मतदाता बढ़ा है। अभी हमने एक प्रकार से जो ऑफलाइन मेंबरशिप के फॉर्म दिए हुए हैं। हमारी प्रयास रहेगा कि हम पार्टी की प्राथमिक सदस्यता बहुत सी बहनों को जोड़ें, लेकिन 24% से ज़्यादा बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड के अंदर। और मैंने कहा ना, उत्तराखंड के अंदर महिला मतदाताओं का बहुत बड़ा एक प्रभाव है और मतदाता होना और पार्टी की सदस्य बनने में अंतर होता है। हमारा ठीक है, हमारे प्रयास रहेगा आगामी दिनों में बहनों को और जोड़ें। अल्पसंख्यक समाज को लेकर के क्या कहेंगे कि जिस तरह से यूसीसी आया है या लैंड जिहाद है, इन मुद्दों ने कहीं प्रभाव डाला इन अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने में? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जितनी संख्या में अल्पसंख्यक बंधु हैं, हम अभी उतने लोगों तक जाने में असफल रहे। 3% मेंबरशिप हमारी भी हुई है, लेकिन हम धीरे धीरे हमारा जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि उस सदस्य के क्रम को बढ़ाएं। अभी ऑफलाइन मेंबरशिप के जब फॉर्म आएंगे तो मैं इसमें विधिवत रूप से बता पाऊंगा कि उत्तराखंड के अंदर कितने अल्पसंख्यक बंधु जुड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। केदारनाथ चुनाव बेहद नजदीक है। अभी तक ना तो आपकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक वहां पर टिकट घोषित किया गया है। केदारनाथ चुनाव को लेकर के कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही है, क्या लगता है उसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरा, हरीश रावत से कोई आपकी बातचीत हो गई है, कुछ सेटिंग हो गई है कि हरीश रावत भी आप ही की जबान में सुर मिला रहे हैं? उनका कहना है कि बाहरी लोगों को सरकार भगाए, आप भी उसी बात को कहते हैं? ये देखिए,
बाहरी लोग अनुशासित रहे, क्योंकि उत्तराखंड का नागरिक भी देश के हर क्षेत्र में रहता है, लेकिन उत्तराखंड के देवभूमि को माहौल को खराब करने वाले जो तत्व है उनको भगाने की मैंने बात की है। और मैंने इस बात को भी कहा था, उत्तराखंड में पुरातन समय से मुस्लिम बंधु रहते हैं, हमारी बोली भाषा बोलते हैं, मैं मान नहीं सकता कि वो कभी भी इस प्रकार के दुष्कर्मों में खड़े रहेंगे। ये थूकना और अन्य प्रकार की खाद्य पदार्थ दूषित करना, ये जो लोग करते हैं एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इस आधार पर मैंने बात किया। हरीश रावत जी ने भी अगर इस बात को स्वीकार किया तो अच्छी बात है, क्योंकि जो ठीक बात होती है उसको सब जगह से समर्थन मिलता है। जहाँ तक केदारनाथ का चुनाव का विषय, तो मैं कह सकता हूँ केदारनाथ चुनाव की दृष्टि हमने अब पैनल हमने केंद्र को भेज दिया है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत जल्दी उसका डिसीजन करने वाला है और नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जैसे ही प्रत्याशी घोषित होते हैं नामांकन हम बहुत भव्यतम नामांकन अपना केदारनाथ विधानसभा के अंदर करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास भारतीय जनता अच्छे मतों से जीतेगी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टजी है। अध्यक्ष जी का कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने संगठन के माध्यम से लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया है, कुछ जगहों पर जरूर हम पीछे रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक समाज हो या महिलाएं हो, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए भी एक अलग से मुहिम चलाई जाएगी और समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।